तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। क्या कैमरा स्टार्ट हो गया? नहीं, अभी तो ये ऐड दिखा रहा है। चलो चलो, कैमरा स्टार्ट हो चुका है। तुम हेलो कैसे बोलोगे? हेलो आर्मी, हेलो। आप सभी से आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ किम देहोंग और मैं हूँ किम नामजोन। कैसे हो वी? तुमसे बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आरम। तो अभी ही कुछ समय पहले हमारे मिलिट्री से वापस लौटने की सेरेमनी पूरी हुई है और अभी हम यहाँ हैं। और पता नहीं क्यों आज ही मुझे गले में जुकाम जैसा लग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद कुछ दिन से मैं ज्यादा काम कर रहा था इसलिए हो रहा है। लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था, मैं जल्दी सो भी गया था। पर शायद कल मैं थोड़ा रोया भी था, उस वजह से गले में दर्द हो रहा होगा। हाँ आरम, तुम सही कह रहे हो। वैसे सच बताओ तो जब मैं अपने ग्रुप के साथ लास्ट डिनर कर रहा था तब हम सभी ने एक दूसरे से बहुत बातें की। मुझे भी बुरा तो लग रहा था पर मैं रोया नहीं। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें खुश होना चाहिए पर फिर भी सभी के साथ इतने दिन रहकर जब जाने की बात आती है तो आप इमोशनल हो ही जाते हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हम लंबे समय तक किसी के साथ रहते हैं तो उनसे एक अलग रिश्ता बन जाता है। जैसे मेरे वहाँ पे सभी जो फ्रेंड्स थे वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताया करते थे। वहाँ उठते ही वही सब आपके साथ होते हैं और सोते समय भी। और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता था कि मैं सभी के साथ अच्छे से रह सकूं और उनकी मदद कर सकूं। सच बताऊं तो ये बहुत ही अलग और अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक बात और, अभी तक सिर्फ हमें हमारी मम्मी से ही डांट पड़ी है, लेकिन मिलिट्री में जाने के बाद मुझे वहाँ बहुत डांट पड़ी और इसी वजह से मुझे चीजों को दोबारा सही करने की हिम्मत मिलती थी। और मिलिट्री में जाने के बाद मैं उन सभी बातों और कहानियों को समझ पाया जो मेरे पापा और मेरे दोस्त मुझे बताया करते थे, जो मिलिट्री में सर्विस देकर आ चुके हैं। और मैं बहुत बार जिन और जेहोब के बारे में भी सोचा करता था कि उनकी जर्नी कैसी रही होगी। और शायद हमारे पापा के समय तो ये सर्विस और भी मुश्किल हुआ करती होगी। वैसे मुश्किल था पर ये एक्सपीरियंस काफी मजेदार और नया था। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर सोचो, हमें तो ये काम सिर्फ कुछ समय के लिए करना था, पर जो सैनिक होते हैं वो अपना पूरा जीवन इसी काम में लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे मुझे भी अपने मिलिट्री सर्विस के दौरान बहुत सी मुश्किलें आई, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे बहुत से नए फ्रेंड्स बने और मुझे सभी के लाइफ की अलग अलग स्टोरीज सुनने को मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिली जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। कभी कभार तो कुछ चीजों के बारे में विश्वास करना ही मुश्किल होता था कि ये सच है या झूठ। हाँ जैसे हमारे यहाँ बहुत बार सांप ने लड़कों को काटा है। हाँ यही सब। और एक बार एक लड़के ने कैक्टस खा लिया था और वो कैक्टस बहुत बुरी तरह से उसके गले में फंस गया था। ओह नो। हाँ और इस सभी के बीच हमारी आर्मी ने हमारा बहुत इंतजार किया है। और देखो, इस वॉच को मैं हर समय पहने रखता था। जब वहाँ कोई स्पेशल सेरेमनी या फिर कोई फंक्शन हो रहा होता था तब मैं इस वॉच के बीपर को बंद कर देता था ताकि ये आवाज ना करे। अरे तुम भी आए हो? जिन थोड़ा लेट हो गया। वाओ, आओ जिन, तुम्हारा स्वागत है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे थोड़ी जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है तुम लोग वापस आ गए और मैं अभी भी मिलिट्री में हूँ। वैसे तुम सभी को नहीं पता, जिन ने मुझे बहुत परेशान किया है। क्या? ऐसा मैंने कब किया? वैसे एज अ गिफ्ट मैं खुद को ही लाया हूँ आप दोनों के लिए। ओह, फिर तो हमें ये तोहफा बहुत अच्छा लगा। और भी बताओ, अब आगे तुम क्या करोगे? अभी तो पहले मैं डिनर करूँगा। अरे नहीं, काम के बारे में। ओह, काम के बारे में। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं, बहुत सारा काम करना है और पेट भर के खाना खाना है। अच्छा चल, तुम बताओ, क्या तुम आज भी वैसे ही फाइटिंग कर सकते हो जैसे तुम मिलिट्री में किया करते थे? क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लग रहा है? नहीं लग तो नहीं रहा। हाँ तो यही जवाब था। वैसे मानना पड़ेगा, जिनने मिलिट्री से आने के बाद भी बहुत सा काम किया है, वो भी अकेले। हाँ आप सभी नहीं थे तो मुझे थोड़ा ज्यादा काम तो करना ही था। हाँ पर अब जैसे आज आप दोनों आ गए, कल तो और आ जाएंगे। अब आप सभी मिलकर बहुत काम करना, रात के 4 बजे तक। हाँ जिन, हम तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। हाँ जिन, अब तुम अपने दोनों हाथ और पैर फैलाकर आराम से सो सकते हो। और तुम क्या करोगे? हम वही जो तुमने किया। क्या तुम भी पैर फैलाकर सोओगे? नहीं नहीं, हम तो पूरी मेहनत से काम करेंगे। चलो चलो फिर, मुझे आप सभी पे पूरा भरोसा है।
वैसे अब तो आप दोनों ने काफी अच्छी बॉडी भी बना ली है। अगर अब मैं आपसे फाइट करता हूँ तो मैं पक्का पीटा जाऊंगा। हाँ, पीट तो तुम पक्का जाओगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वैसे मैं अब तो बहुत सी डरावनी जगहों पर भी घूम चुका हूँ। अच्छा है, चलो फिर कभी तुम अकेले ही जाना। अब तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों से दोस्ती बनाए रखने में ही भलाई है। चलो अब मैं चलता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। जिन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने भी तो बहुत मेहनत की है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे, आप दोनों को मैं ये फ्लावर देना तो भूल ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया जिन। वैसे आज तो हमें बहुत से फ्लावर्स मिले हैं। अच्छा बताओ, जेहोप आपसे मिलकर गया क्या? हाँ, जेहोप हमसे मिलकर पहले ही चले गए। हाँ, जेहोप मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था, आपको सरप्राइज करने की सोच रहा था। चलो मैं चलता हूँ। बाय जिन। बाय जिन। लाओ आरम, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। वैसे आज हमारे पास बहुत से फ्लावर्स और लेटर्स हैं। चलो इन्हें पढ़ते हैं। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। मेरे लिए इतना कुछ लिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, तुम्हारा लेटर तो और भी अच्छे तरीके से लिखा गया है। सच में सभी ने इन लेटर्स में दिल को छू देने वाली बातें लिखी है। अच्छा वी, अब तुम भी कुछ बताओ। तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। सच बताओ तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस लंबे समय में आर्मी ने हमारे लिए जो इंतजार किया है वो करना उतना आसान नहीं था। और मिलिट्री में होते हुए हम भी उनको कुछ ज्यादा अपडेट नहीं दे पा रहे थे। हाँ, क्योंकि हम सैनिक थे और हमें ऐसा कुछ करना अलाउ नहीं था। फिर भी आर्मीज ने बिना किसी शिकायत के बेसब्री से हमारा इंतजार किया और खुले दिल के साथ हमारा स्वागत किया। हाँ, जैसा हमने आज भी देखा, कंपनी के पास हजारों आर्मीज हैं। मैं दिल से इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, पर प्लीज आप लोग अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ सभी आर्मीज अच्छे से घर पहुँच गई होंगी। और हाँ, बहुत सी आर्मीज बाहर की कंट्री से भी आई हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब बार बार खुद को जगाने का मन कर रहा है कि हाँ मैं वाकई में बाहर हूँ। हाँ दोस्त, अभी हम बाहर हैं और अब मुझे अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देना है। वैसे तो मैंने बाहर आने के बाद के बहुत से प्लान्स बनाए हैं। अब देखते हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो अब बस आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा। काम को छोड़े हुए इतना समय हो चुका है और इसी बीच मैंने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया। आज से पहले काम से मैंने इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं लिया। वैसे तो मैंने लिखने की भी बहुत कोशिश की थी, पर नए थॉट्स आ ही नहीं रहे थे तो कुछ लिख भी नहीं पाया। वैसे बहुत से थॉट्स है और बताने के लिए बहुत कुछ है, पर आज नहीं, मैं फिर कभी लाइव पे आप सभी को जरूर बताऊंगा। ओह देखो तो क्या लिखा है, हम लाइव है ये भूल ही गए। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि सभी आर्मीज मुझे बहुत लंबे समय के बाद देखने वाली थी, तो मैं चाहता था कि मैं उनके सामने अच्छा और बिल्कुल फिट दिखूं। और इसके लिए मैंने खुद पे भी बहुत मेहनत की है। हाँ, वहाँ रहकर वजन बढ़ ही जाता है। हाँ, इसलिए मैंने अपना खाना भी कम कर दिया था और मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट किया करता था, ताकि मैं सभी आर्मीज के सामने बहुत फिट दिखूं। सच बताओ तो आज सभी को देखने के बाद मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। ओह, किसी ने लिखा है वेलकम बैक सोल्जर्स। अच्छा बताओ, तुम बाहर आने के बाद म्यूजिक के अलावा और क्या करना चाहोगे? सच बताओ तो मैं एक ट्रिप पे जाना चाहता हूँ और बहुत बार लाइव आकर आर्मीज के साथ किसी भी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और घर जाकर मुझे अपनी फैमिली से भी मिलना है। और अब मुझे ऐसा लगता है मुझे वर्कआउट करके अपना वजन थोड़ा कम करने की भी जरूरत है। और मैं भी घर जाकर सोने वाला हूँ और अपनी नींद पूरी करने वाला हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए, हाँ एक बार फिर से हमारा इतना इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से हम फिर से बहुत मेहनत से काम करने वाले हैं और आपके लिए कुछ नया जरूर लेके आएंगे। नहीं, तुमने तो मिलिट्री में भी बहुत मेहनत की और मुझे तुम पे गर्व है। वैसे अभी हम आर्मी से कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाए। आई होप आर्मी हमसे नाराज ना हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम पर्सनली भी तो वापस लाइव आ सकते हैं ना, और आर्मी से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। 하나, 둘, 셋.